आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ है साहिबा जी हसनपुर से, जो कि बीडीसी से जीत कर आए हैं और आज हम उनसे मिलाएंगे और आप देखते हैं और कैसे उनसे बात करेंगे। हेलो मायरा जी, थैंक यू, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, जिस तरह से आपको पहले तो हम बधाई देंगे, आपने बीडीसी से जो इलेक्शन में जीत हासिल की है, कितने वोटों से प्रतिशत जीत हासिल की है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बधाई के लिए। मैंने 413 वोट से विजयी हासिल की है। 413 वोटों से विजय हासिल की है। तो मैम, जिस तरह से आप क्षेत्र में जीत कर आए हैं, तो क्या उद्देश्य है जिसको लेकर आप चुनाव में थे? सबसे बड़ा उद्देश्य मुद्दा ये होता है कि हम अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, विकास के लिए क्या कर सकते हैं। विकास क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप विकास के कार्य करेंगे? देखिए, क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले पानी, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, आए दिन पानी की बहुत समस्या रहती है। सड़कें, बहुत गड्ढे हैं सड़कों में, और स्वास्थ्य, चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो इन सब पे मैं काम करना चाहती हूँ। पहले प्राथमिकता क्या रहेगी मैम आपकी, जो कि आप सबसे पहले विकास का कार्य करेंगे, जो आपने सोची है कि हाँ अब हम चुन के आए हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपके पीछे? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी पानी को लेकर। स्वच्छ पानी मिले, वो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। मेरे जो क्षेत्रवासी है वो इस चीज़ से परेशान ना रहे। परेशानी जिस तरह से देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है। जिस तरह आपने बताया, सड़कों में गड्ढे हैं, बरसात भी है, पानी भरा हुआ है, तो किस तरह से विकास के कार्य होंगे आगे? देखिए, विकास के कार्य तो बहुत सारे हैं। अगर चाहे देखा जाए तो खाली बोलने वाली बात नहीं है, सिर्फ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल ज़रूरी है। हम बहुत सारे कामों पर अपना टाइम देंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जो जो उनकी समस्या है उन सब पे काम होगा। और पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि पानी स्वच्छ मिले लोगों को। पानी स्वच्छ मिले। जिस तरह से आपने बताया अभी हमें यहाँ पर कि शिक्षा का आपने बताया कि एजुकेशन बच्चों को मिले, तो किस तरह से आप बच्चों को, जिस तरह देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती है, तो किस तरह से आप इन चीज़ों का अवेलेबल कराएंगे? देखिए, सरकारी स्कूल हमारे गांव में बच्चों के लिए शिक्षा का अभाव अभी भी है गांव में, कुछ क्षेत्रों में। जैसे हमारे गांव में भी बहुत है। मैं चाहती हूँ कि 1-2 स्कूल और खोले जाए हमारे क्षेत्र में और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण मिला है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, महिलाओं को आरक्षण, ये सबसे अच्छी बात है। इसमें ये देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है, महिलाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आती है, तो हम उन पर भी काम करेंगे। वेरी गुड। तो जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, तो आप उन योजनाओं को घर घर किस तरह पहुंचाएंगे? घर घर पहुंचाएंगे। हम अपनी एक टीम बनाएंगे, अपना एक समूह बनाएंगे, उसके ज़रिए हम महिलाओं तक घर घर पहुंचाएंगे। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नशे का कारोबार होते हैं, आपने देखा ही होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे भी इन चीज़ों में कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार से अपील करेंगे कि इसको किस तरह से रोका जाए अगर आपके क्षेत्र में ये समस्याएं आ रही हैं? देखिए, आजकल युवाओं में ये प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं युवा रोजगार से परे है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। और मैं चाहूँगी कि हर जगह नशा केंद्र खुले, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाए और समाज में सुधार आए। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे अपना कीमती वोट दिया, कीमती समय दिया, प्यार दिया, भरोसा जताया है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे, रक्षाबंधन का आपको पता है फेस्टिवल है, तो आप सारे क्षेत्रवासियों से और जितने भी क्षेत्रवासी प्रदेशवासी हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बधाई देना चाहेंगे इस चीज़ की? रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ सबको, सब अपने भाइयों को, सब क्षेत्रवासियों को धन्यवाद। जो बताया है कि अगर जिस तरह से विकास के कार्य अभी जिस तरह से पानी को लेकर है,
शिक्षा को लेकर है और सड़कों पे जो गड्ढे हैं वो बिल्कुल उन्होंने सच बताया है कि ये चीज़ें हो रही है, आगे वो काम करेंगी, विकास के कार्य अच्छे होंगे, जनता उनके साथ जिस तरह से प्यार जताया है कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलती रहे। और उनको हम फिर से कहेंगे कि मैम आपको फिर से बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक आपको आगे अपनी लाइफ के लिए और विकास के कार्य के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, कई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगली न्यूज़ में कोई नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़, माहिरा और आदित्य।